हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो अगर कोई एग्ज़ाम दिया है या इस समय आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, आपकी उम्मीद है कि आपके लिए रिज़ल्ट बेहतर हो। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आप उन जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है या जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वहाँ अपने प्रोग्रेस से आप खुश नहीं हैं। इस वजह से आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आप अपने लिए कोई बड़ी सक्सेस चाहते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिस वजह से आप चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब है या बिज़नेस है, जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो पढ़ने की हो या फिर अपने काम को पूरा करने की हो, इन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है, आप उन चीज़ों में फोकस्ड नहीं हैं। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए या फिर अच्छे रिज़ल्ट्स को हासिल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस समय अपने काम में अपना 100% दें। आप चाहे अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। और अगर जॉब है या बिज़नेस है तो जो भी आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट है, जो आपकी उनके प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें निभाने की ज़रूरत है। अपना 100% देने की ज़रूरत है उन कामों में। अगर आपका प्रेजेंट बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो आने वाला भविष्य अपने आप बेहतर होगा। इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपने लिए तो अपने प्रेजेंट सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे ना हटें या उन चीज़ों को इग्नोर ना करें। आपके आज की सफलता आपको कोई बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकती है। इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियां हैं, सफलताएं हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या किसी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे या आपने किया है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कोई इंटरव्यू आपने दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है, आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या फिर अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल हो सकता है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है। यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं तो आपके किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं या आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो ये द सन कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को दर्शा रहा है, आपकी सफलताओं को दर्शा रहा है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे।
इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने काम में फ़ोकस करना चाहेंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से आप नियंत्रित करेंगे ताकि अपने काम को आप तय समय में पूरा करें, जिसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, और बिज़नेस है तो उस काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपके लिए अपने बिज़नेस में आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपके नए क्लाइंट्स बन सकते हैं, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। अगर अपने वर्तमान परिस्थितियों में आप अगर उन चीज़ों में अगर फोकस्ड नहीं रहेंगे तो ये जो सफलता है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, या फिर जिस तरह की सफलता या जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उसमें डिले हो सकता है। तो ज़रूरी है आपके लिए कि अपने काम में फ़ोकस्ड रहें। ये आपको आपकी सफलता की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लिए ये सफलता दर्शा रहा है। यहाँ द सन है, आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके सक्सेस को दर्शा रहा है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शा रहा है। जॉब से रिलेटेड आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट है, नई प्रपोजल्स हैं। और स्टूडेंट हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपका रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है, जहाँ अपने रिज़ल्ट को लेकर आप खुश रहेंगे। 10 ऑफ कप्स किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप अपने ग्रोथ की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का ग्रोथ चाहते थे वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए पॉजिटिव समय हो सकता है। सिर्फ अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, आपको अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy? पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके लिए अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइज़र या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े, या फिर अपने फाइनेंस को लेकर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते हैं तो किसी की सलाह ज़रूर ले लें। प्रोफेशनल एडवाइज़र हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपके घर के बड़े हों, आप उनकी सलाह से अपने लिए फ़ैसला लेना आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए ये फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी का समय है। अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। जो भी आपकी अपनी अचीवमेंट्स है, या जो भी आपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके अपनी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आप खुश रहेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक स्टेबिलिटी है। पे जो भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाएंगे, अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े हुए, वहाँ अपने इमोशंस को आप बहुत नियंत्रित रखेंगे। आप एक ठहराव के साथ अपने लिए कुछ डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, जिसकी वजह से आपके विचारों में एक ठहराव होगा, और उस ठहराव की वजह से
आपके फाइनेंस से रिलेटेड फ़ैसले सही होंगे। आप बिल्कुल सोच समझकर अपना फ़ैसला लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है। यहाँ आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की शादी हो या कोई मैरिज से रिलेटेड कोई सेरेमनी हो, किसी की शादी में आप शामिल हो सकते हैं। वहाँ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। अगर ये आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की शादी है तो अपने बजट के मुताबिक आपको आगे चलने की ज़रूरत होगी। यहाँ अपने फाइनेंस को आपको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। जहाँ आपके घर के बड़े आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं, ताकि आप सोच समझकर काम करें। एक नियंत्रित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से आप अपने जो भी आर्थिक मामलों को लेकर आप कोई फ़ैसला लें या उन फैसलों पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग बहुत सोच समझकर अपना फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, उन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि किसी की सलाह ले लें और सोच समझकर अपने फाइनेंस को मैनेज करें, ताकि आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। आने वाले दिनों में आपको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। इस वजह से ये ज़रूरी होगा कि आज अपनी जो भी अच्छी आर्थिक स्थिति है उसे बेहतर बनाए रखने के लिए एक प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 4 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक मामलों को लेकर बहुत ख़ास रहने वाला है। आप में से कुछ लोग जहां सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े प्लान्स बनाएंगे या आपके प्लान्स है उस मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। आप यहां चाहेंगे कि अपने फ्यूचर को आप सुरक्षित करें। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी है, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ताकि आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का भविष्य सुरक्षित हो। कुछ लोग ऐसे हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को संभालना चाहेंगे। उन चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना चाहेंगे आप, ताकि आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें रीअरेंज करें। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उन कमियों को दूर करें, या फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको रिन्यू करना है, या फिर उन पर आपको नए सिरे से कुछ प्लान बनाना है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो बिल्कुल अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ ध्यान रहेगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें, या फिर अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ आपको सोचने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर के लिए किसी न किसी तरह की सेविंग, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आइए जानते हैं कि अब आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति से आप मूव ऑन हैं। ये आपके खुद के विचार हो सकते हैं या लोग और परिस्थिति हो सकती है, जिन विचारों की वजह से आप अपने जीवन में हार्मनी नहीं महसूस कर रहे थे, या फिर ऐसा लगता था कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया है। उन विचारों से आपका मूव ऑन है। उन विचारों से खुद को आप दूर करना चाहेंगे, ताकि अपने
पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ, या अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह की हार्मनी चाहते हैं, जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं, उन खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये लोग और परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से आप खुश नहीं थे, या फिर आपको लगता था कि ये लोग या ये परिस्थितियाँ आपके खुशी या आपके प्रोग्रेस में बाधक है, तो उन चीज़ों से आप दूरी बनाना चाहेंगे, या उन लोगों से, उन परिस्थितियों से आपका मूव ऑन है। आप चाहेंगे कि अपने लिए कोई डिसीजन लें ताकि आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएँ। जहाँ भी आपको लगता था आपके विचारों की वजह से या लोगों की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में एक ठहराव सा है या वहाँ खुशी नहीं है, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, उन चीज़ों से मूव ऑन है। अपने लिए आप कोई फ़ैसला लेंगे और उस फ़ैसले के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 8 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन पर आप इन दिनों ध्यान देंगे। आप उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा कि कौन से ऐसे विचार हैं या ऐसे लोग हैं या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आप या तो बैलेंस तरीके से आप चल नहीं पा रहे हैं या अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं। तो ये आपकी पूरी कोशिश होगी कि अपने जीवन को अपने ढंग से आप एक शेप दे सकें। आप अपने लिए क्या, किस तरह से अपने लाइफ को प्लान करना चाहते हैं या किस तरह से आप जीना चाहते हैं, उन चीज़ों पर आप काम करेंगे। अपने लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। वहाँ आपकी अपनी अब एक नए सिरे से अपने जीवन को लेकर प्लानिंग होगी, और आप जिस तरह से जीना चाहते हैं या अपने लाइफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, अपने आप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उन चीज़ों पर आप काम करेंगे। 8 ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर रिश्तों की बात की जाए तो अपने कुछ रिश्तों को आप संभालना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो आप उन वजहों को जानना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरी आ गई है, या आप उन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं ताकि रिश्तों में हार्मनी हो। उन चीज़ों पर आप काम करेंगे। अपनी तरफ से जो आप कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। 8 ऑफ व्हील्स ये आपके निजी जीवन के कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। अपने घर में या अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वहाँ उन चीज़ों पर ध्यान जाएगा आपका। चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे कोई रिपेयर का काम हो, या कुछ अपने घर के लिए आप बनवाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में समय व्यतीत हो सकता है। या फिर अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने घर के लिए कुछ नया बना सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह का धोखा है, षड्यंत्र है। निजी जीवन में आपको लोगों के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर किसी पर आप आँख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके करीबी हो सकते हैं, जो आपके सामने अच्छे बनते हों, लेकिन ये आपके वेल विशर नहीं हैं। आपको किसी तरह का ये इनसे नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी बातें किन लोगों से शेयर करते हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ कुछ मामलों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने सक्सेस को आप जिन पर आप भरोसा करते हैं या जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उन तक ही आप सीमित रखें। हर किसी से अपने सक्सेस की चर्चा ना करें। ये फिज़िकली किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लग सकती है। तो यहाँ पर अपनी जो भी अपने जीवन की खुशियाँ हैं,
जो भी आपके जीवन की सफलताएं हैं अपने आप तक और अपने करीबियों तक सीमित रखने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।